Hey dear students, we are going to start our first chapter of class 11th. बहुत important और बहुत easy chapter है for your class 11th subject as biology. We will start the new chapter that is the living world. बहुत easy chapter है लेकिन कुछ एक point और कुछ ऐसे important points जो है that we need to learn. Clear? We will start the new chapter that is the living world. Do you ever hear about what is living world? कभी सुना है क्या होता है? क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्या है इस चीज में, ये सारी चीज आज हम इस चैप्टर पे डील करेंगे. दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. क्लियर? लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट? लाइफ इज यूनिक complex organization of molecules expressing through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. Basically life एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस होता है, जिसमें कि आपकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, किस चीज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप कैसे अडेप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, फिर वो ठंडी हो गर्मी हो, कैसे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे जेनेटिक मटेरियल्स वेरी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मदर के जैसे दिख रहे हैं या फादर के जैसे दिख रहे हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपकी आ रही है, इसमें लाइफ में आ रही है. क्लियर? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में कैपेबल है. ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं, लाइक हम लोग या फिर प्लांट्स. वी हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. एक आपका हो जाएगा ग्रोथ और दूसरा आपका हो जाएगा रिप्रोडक्शन. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डिफरेंस समझना. ग्रोथ जो है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, ये अभी 2 ईयर का है, और एक इंडिविजुअल है ये अभी 21 ईयर का है. इसमें डिफरेंस चेक करना. इसमें बताएगा इट इज इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन. सेल्स ग्रोथ हो रही है, 2 ईयर्स में कितनी सेल्स थी और 21 ईयर्स में कितनी सेल्स या बॉडी ग्रोथ हुई है, दैट इज ग्रोथ. प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यू होती है जब तक उसकी एक लाइफ स्पैन ना हो. मतलब लाइफ स्पैन मतलब स्टार्टिंग से लेकर डेथ तक एक जनरेशन, वो कहलाएगी लाइफ स्पैन. मतलब एक लास्ट तक की एक वैल्यू, एक लास्ट तक का एक लाइफ पीरियड, वो आपकी कहलाएगी प्लांट ग्रोथ. एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल 22, 23 अप्रोक्स 24 तक एक ग्रोथ होगी, दैट इज ह्यूमन बीइंग की. और यहीं पे हमारे सेल डिवीजन उस टाइम सेल्स को लॉस्ट कर देते हैं, उसके बाद ग्रोथ नहीं बढ़ती है. क्लियर? बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज. मास और साइज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्रोथ कहलाएगा. लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में समटाइम्स सरफेस एक्यूमुलेशन, फॉर एग्जांपल स्टोन है, स्टोन भी कभी कभी ग्रो होते हैं क्योंकि सरफेस की तरफ से एक्यूमुलेशन होता है ना. तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ग्रोथ से डिफाइन नहीं कर सकते हैं. क्लियर? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, अंदर की तरफ से ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ. क्लियर? But what is reproduction? It is the production of progeny having features similar to those of the parent. जैसे कि आप मामा के जैसे दिख रहे हैं या आप फादर के जैसे दिख रहे हैं. दिस इज व्हाट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई है, ये इसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, या आप बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल. उस वजह से ये चीजें आई है आपके साथ. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली. एक तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, दूसरा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये सेम होंगे. मतलब फॉर एग्जांपल अमीबा, यहाँ पे आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस में होंगे. क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होंगे. यहाँ पे कोई दूसरा मेल पर्सन या फीमेल पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगी. सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल होगा आपके ग्रोथ के लिए. कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स, वर्कर हनी बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. व्हाट डू मीन बाय इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स? कुछ पेरेंट्स या कुछ कपल्स में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो फर्टिलिटी नहीं कर पाते या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, दैट इज नोन एज इनफर्टाइल कपल. तो रिप्रोडक्शन इज नॉट परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ से हम किसी इंडिविजुअल को डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए.
इज इट क्लियर? थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, जिसमें सारे टोटल बायोकेमिकल रिएक्शंस रहेंगे जो भी लिविंग सिस्टम के अंदर रहते हैं, और ये आपका डिफाइनेड फीचर होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर? कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहते हैं, जैसे कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, ये आपके नॉन लिविंग थिंग रहेंगे, लेकिन कुछ लिविंग रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये आपका होगा मेटाबॉलिज्म, आपका होगा डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमारे एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने रहेंगे, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपकी डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग बॉडी का। थर्ड इज कॉन्शियसनेस, जो भी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं लाइट को, टेम्परेचर को, वाटर को, या दूसरे भी अदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी जो अडेप्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियस हो तभी आप रिस्पॉन्स कर पा रहे हो। बहुत ज्यादा सनलाइट आप मैनेज नहीं कर पाते, वो कम सनलाइट चाहिए। वाटर आपको पसंद पसंद है, वाटर पे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हाई टेम्परेचर आप में रह नहीं पाते, कोल्ड टेम्परेचर में आप ज्यादा रह नहीं पाते, बट अकॉर्डिंग टू द मीडियम टेम्परेचर हम अपने आप को सर्वाइव करते हैं। दैट इज द अडेप्टेबिलिटी या एबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरमेंट, और फिर एनवायरमेंटल स्टिमुलिटी को रिस्पॉन्ड कर पाए। ठीक, सारे ऑर्गेनिज्म अवेयर रहते हैं सराउंडिंग से, सो इसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये ही दोनों जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। हमारी लिविंग वर्ल्ड की बहुत अच्छी खासी डाइवर्सिटी है इंडिया में। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड एज 1.7 to 1.8 मिलियन, ये हमारी क्या है? बायोडाइवर्सिटीज, जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। टेक्सोनॉमी रिएक्शंस, सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का ही दूसरा नाम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। ये क्या है? स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमा नेचुरा इज द रिटन बाय बुक रिटन बाय लिनस। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय लिनस ना। कुछ टेक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेस है, ये आपको जानना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लेट्स चेक। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। ये आपकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। आप उसके कैरेक्टर्स को समझिए ऑर्गेनिज्म को, जैसे वो एक्सटर्नल में कैसा है, इंटरनल में कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, ये सब आपकी आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स में। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? उसका हमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि नेमिंग, है ना? नेमिंग चाहिए तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन हमने दिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कन्वीनियंट कैटेगरीज में बेस्ड होंगे उसको हम बोलेंगे टेक्सा, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। जैसा जैसा कैरेक्टर वैसे वैसे हमने टेक्सोनॉमी दिया। नॉमेनक्लेचर हम नेमिंग करते हैं, कैसे करेंगे? इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम बाय द ऑर्गेनिज्म सच दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम एक नाम देंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका सेम नाम चलेगा। जैसे कि नेमिंग हमने दिया दो कंपोनेंट में, एक हमने दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसको लिनस ने प्रपोज किया था। फिर बॉटेनिकल नेम्स किस पे बेस्ड रहेंगे? कुछ रूल्स है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर दैट इज ICBN, एंड जूलॉजिकल के लिए हमने दिया इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दैट इज ICZN। और ये यूनिवर्सल रूल है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के, फिर वो बॉटेनिकल के लिए हो या जूलॉजिकल के लिए। क्लियर? ICBN एंड ICZN। साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं लैटिन में और लैटिनाइज्ड में, और हम इसको लिखेंगे इटैलिक्स में। ठीक, होते हैं लैटिन में, हम लिखते हैं इटैलिक्स में। जब हैंडरिटन की बात आए तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। जैसे कि फर्स्ट वर्ड जिनस नेम को हम बोलेंगे जेनेरिक नेम, और सेकेंड वर्ड को हम बोलेंगे स्पीशीज नेम दैट इज स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जांपल होमोसैपियंस, होमोसैपियंस होमो जो रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा, होमो रिप्रेजेंट
genus, or sapiens represent a species name. Clear? What will Homo represent genus name and sapiens represent a species name. Clear? तो फर्स्ट वर्ड आपका जेनेरिक होगा, सेकंड वर्ड आपका होगा क्या होगा, स्पीसीज नेम. लेकिन जो जीनस नेम रहेगा वो कैसे स्टार्ट होगा, ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और स्पीशीज हमेशा होगा स्मॉल लेटर से. ठीक. नेम ऑफ द ऑथर हमेशा एब्रीवेटेड फॉर्म पे रहेगा, जो बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में हम उसको लिखेंगे. जैसे कि मैंगो का नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका और लिनस. लिनस ने दिया था तो हमने क्या लिखा एब्रीवेशन में, लिनस. स्पीसीज हमने स्मॉल लेटर में लिखा, और मैंगीफेरा जो आपका जेनस नेम है हमने उसको कैपिटल नेम में लिखा. लेकिन द थिंग इज ओनली द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, दैट इज ओनली एम ही कैपिटल है. ठीक. इट इंडिकेट्स दैट स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनस. क्लियर? तो ये आपके है बेसिक प्रोसेस है टेक्सोनॉमी के. नाउ वी हैव टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. जैसे classification, it involves hierarchy of steps in which each step present a taxonomical category, that is rank. सारी कैटेगरीज जब साथ में होंगे तो एक टेक्सोनॉमी हियरार्की फॉर्म करते हैं, और हर एक कैटेगरी में एक यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिफिकेशन को. जैसे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी, उसको हम बोलेंगे टेक्सॉन या टेक्सा. फॉर एग्जांपल क्लास मैमेलिया. इधर देखो, दिस इज द डिवीजन. आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहे सिमिलैरिटी डिक्रीज होते जा रही है ना. पहले देखो सेम सिमिलर है, फिर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो सिमिलैरिटी यहाँ पे कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है. समथिंग लाइक दैट. ठीक. और ये आपका होगा डिवीजन. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज. क्लियर? ये आपको याद रखना है. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. क्लियर? ना व्हाट इज स्पीशीज? ये ग्रुप है जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो आपके इंटरब्रीडिंग को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, या इंटरब्रीडिंग चीजें को वो इंटरब्रीड रहेंगे. और क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दैट इज स्पीशीज. दो क्लोजली या फिर बोलो आप ग्रुप के, कोई भी ग्रुप के क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अगर एक दूसरे से ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं उसको हम बोलेंगे स्पीशीज. ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में मानी जाएगी. ठीक. जीनस एंड दिस इज स्पीशीज. क्लियर? सबसे लेस ऑक्लूसिव रहेगी ये. और देखो इस तरीके से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे. और ये आपके नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं. ये आपका रहेगा मोस्ट इंक्लूसिव, यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें पाई जाएंगी. कॉमन नेम देखो, मैंगो को हम बोलेंगे मैंगीफेरा इंडिका. पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम. नाइटशेड सोलेनम निग्रम. टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम. ब्रिंजल सोलेनम मेलॉन्जेना. लायन पैंथेरा लियो. टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस. लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस. होमो सेपियंस को हम बोलेंगे मॉडर्न मैन. ठीक. जिनस क्या है, जिनस एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, है ना. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये स्पीशीज रहेंगे जिनस सोलेनम की. जैसे कि लॉयन, लियोपार्ड एंड टाइगर, ये स्पीशीज रहेगी आपके जिनस पैंथेरा की. ये जिनस जिनस पहले से डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि ये आपका है जिनस किसका, कैट्स का. ठीक. नाउ फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा. फॉर एग्जाम्पल फैमिली सोलेनेसी, जिसमें जिनम होगा आपका, जेनस होगा सोलेनस, जेनस पेटूनिया और जेनस दतूरा. फैमिली फेलिडी इंक्लूड्स जिनस पैंथेरा एंड जेनस साइलिस. ऑर्डर की बात करें तो रिलेटेड फैमिलीज इसमें असेंबल होगी. एग्जाम्पल ऑर्डर पॉलीमोनिया इंक्लूड फैमिली कॉन्वोकेरेसी एंड फैमिली सोलेनेसी. ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें आपकी हो जाएगी फैमिली फेलिडी एंड फैमिली कैनेडी. क्लास की बात करें तो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड है. ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवोरा, ये सब आपके क्या लेंगे, क्लास, जो कि होंगे मैमेलिया में. फाइलम की बात करें, ये इन केस ऑफ प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ये आपके रिलेटेड टू क्लास होंगे. क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, ये सब आपके हो जाएंगे फाइलम कॉर्डेटा में. किंगडम की बात करें, द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला, इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, एटसेट्रा. क्लियर? नाउ ऑर्गेनिज्म विथ their taxonomic categories.
जरा देखो, मैन को हम बोलते हैं होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई को हम बोलेंगे मस्का डोमेस्टिका, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका, वीट को हम बोलेंगे टर्टिकम एस्टिवम। एंड फिर केसेस स्पेशीज है, जिनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, कॉर्डेटा है और एनिमेलिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पे आता है। फैमिली, मैंगो की फैमिली क्या है, अनाकार्डियसी, और ऑर्डर है सैपेंडल्स। वीट की है पोएसी और ऑर्डर है पोइल्स। ये PYQ है। ठीक, नाउ वी विल डील विद टेक्सोनॉमिकल एड्स। अच्छा, जब आप क्लास 11th में हो अभी, तो आप लोग क्या, बायोलॉजी टीचर ने बोला होगा एक आपको हर्बेरियम की फाइल बनाना है। क्या आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो हर्बेरियम फाइल है, इस हर्बेरियम की फाइल में, इस हर्बेरियम की फाइल में आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आप उसकी पूरी लेबलिंग करते हैं। किया भी होगा आपने। इस तरफ आप पूरी लेबलिंग करेंगे। किस चीज की? जो भी आपने प्लांट यहाँ पे पेस्ट किया है ना। तो ऐसे करके हम कम से कम 20 to 25 पेजेस में ये हम पेस्ट करते हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया, और एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपकी लेबलिंग की जाती है ना। तो ये क्या होता है, हर्बेरियम मतलब एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ पे प्लांट्स के स्पेसिमेन को सुखा के और अच्छे से हम बुक्स में प्रेस करके या शीट्स में हम उसको प्रिजर्व करते हैं, और क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम उसको अरेंज करके स्टोर करते हैं, बाद के लिए कहीं फ्यूचर में कुछ एक्सटेंशन हो जाए, कुछ हो जाए तो हम उसे देख पाए, है ना। तो वही है हर्बेरियम। समझ में आई बात? ये जो आप प्लांट्स को आप सुखा के ड्राइड करके बुक्स के नीचे जो दबा के रखते हो और फिर वो जो फॉर्मेट लेता है, वही है हर्बेरियम। क्लियर? मतलब जो भी आप फ्लावर्स है उसको हम जब आप सुखा के प्रेस करके रखते हैं और एक बुक बनाते हैं, एक चार्ट में शीट में प्रिवेंट करके रखते हैं, वही आपका कहलाता है हर्बेरियम, है ना। इट इज अ स्टोर हाउस, रिपोजिटरी ऑफ plant specimen that dried and pressed and preserved on sheet and are arranged according to universally accepted classification. हर्बेरियम शीट लेबल्ड रहेगी आपके इंफॉर्मेशन के साथ, जिसमें हम डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, क्या डेट थी, कहाँ से आपने लिया है, इंग्लिश और लोकल और बोटेनिकल हम नेम देंगे, फैमिली देंगे, और आपने जो कलेक्ट किया है, जो कलेक्ट कर रहा है हम उसका नाम, ये सब देते हैं। दैट इज नोन एज हर्बेरियम। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट इज बॉटेनिकल गार्डन्स। ये आपके एक्सिटू कंजर्वेशन रहते हैं, बाहर की तरफ हम इसको कंजर्व करके रखते हैं। ये स्पेशलाइज्ड रहेंगे जैसे गार्डन्स में, जहाँ पे कलेक्शंस होंगे, डिफरेंट लिविंग प्लांट्स होंगे। ये रेफरेंस देंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। हर प्लांट लेबल्ड होगा उसके बॉटेनिकल नेम और फैमिली से। कुछ फेमस है जैसे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू में है, इंग्लैंड में। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हार्वर्ड में है, इंडिया में ही है। और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपकी लखनऊ, इंडिया में है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ, बायोलॉजिकल म्यूजियम, ये इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। एक म्यूजियम में स्पेसिमेंस होंगे, है ना, जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस और कंटेनर्स या जार्स में होते हैं। आपने देखा है बायोलॉजिकल म्यूजियम को? आपके बायोलॉजी के लैब में ही, बायोलॉजी लैब में ही ये सब प्रिजर्व होगा। डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स आपके मैम या सर रखे होंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स इसमें हमने प्रिजर्व करके रखे होंगे। और प्रिजर्व जिस सॉल्यूशन में हम रखते हैं, सॉल्यूशन का नाम आपको पता है? सॉल्यूशन का नाम क्या है? एनीवन नोस? क्या सॉल्यूशन का नेम है? द नेम ऑफ द सॉल्यूशन इज फॉर्मलाइन। फॉर्मलाइन सॉल्यूशन क्या करता है? ये जो फॉर्मलाइन सॉल्यूशन है, ये जो फॉर्मलाइन सॉल्यूशन है, ये प्रिवेंट करता है कि वो एनिमल जो है ना, वो सड़े ना, गले ना, प्रोटेक्ट करके रखे, जैसा कहे वैसा ही रहे, स्मेल ना करे। तो इस वजह से हम इसको कैसे कंटेनर या जार में हम इसे प्रिवेंट करके रखते हैं, है ना। कैसे प्रिजर्व करेंगे? प्रिजर्व फॉर द प्रिजर्व फॉर ड्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
इंसेक्ट को हम प्रिजर्व करेंगे इंसेक्ट बॉक्स में, कलेक्ट करके, किलिंग करके, और फिर हम जैसे पिन लगाते हैं उसके ऊपर चारों तरफ। स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, वो हम इस पर स्टफ्ड करके रखते हैं, और एनिमल स्केलेटन को हम कलेक्ट करके भी रखते हैं, है ना। जूलॉजिकल पार्क, जू की अगर बात करें तो ये आपके जो रहेंगे ऐसे प्लेसेस में रहेंगे जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, और हम इसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे जहाँ पे हम ह्यूमन मतलब हम उसको हम उन लोगों को पानी भी देंगे, हम उन लोग की केयर भी करेंगे, हमारी केयर के थ्रू अगर जो एनिमल सरवाइव कर रहा है। अब बोलते हैं ना, जब हम लोग जू जा रहे हैं, म्यूजियम जा रहे हैं, दैट इज, और जू में जब आप देखते होंगे तो देखते होंगे ना, जू में डिफरेंट डिफरेंट सारे टाइप के एनिमल्स हैं, लेकिन वो एनिमल्स को हमने लेकर आए हैं वहां पे, और हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उनको वाटर दे रहे हैं, हम उनको फ्रेश चीजें दे रहे हैं, हम उनका वॉश कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंडर में है, हमारे थ्रू हो रही है ना। इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। ये है आपका जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। एक आपका होगा जूलॉजिकल पार्क बाद नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जानते हो क्या होता है? कान्हा नेशनल पार्क गए हो? देखो, कान्हा नेशनल पार्क या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंच की तरफ चले जाओ, जहां भी अलग अलग जाते हो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, कान्हा नेशनल पार्क हो, इन नेशनल पार्क में और जू में क्या डिफरेंस है? बताओ। जो नेशनल पार्क है ना, वहां पे आप छेड़ नहीं सकते किसी चीजों को। वैसे तो आप जू में भी नहीं छेड़ सकते, लेकिन हम अगर जू में देखने जा रहे हैं तो सिर्फ हम देख सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क अगर हम लोग नेशनल पार्क अगर हम जा रहे हैं तो किसी जिप्सी से जाएंगे या किसी चीज से जाएंगे, लेकिन आप वहां के प्लांट्स को भी छेड़ नहीं सकते, और वहां के एनिमल्स को सिर्फ आप देख सकते हैं। मतलब ये जो रहेगा प्रोटेक्टेड पूरे एरिया में रहेगा नेशनल पार्क, लेकिन जू जो रहेगा ये हम क्रिएट करते हैं, हम वाटर देते हैं, लेकिन नेचुरली जो चीजें रहेगी, नेचुरली जो प्रिजर्व रहेगी, नेचुरली जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहेगी हम लोग के थ्रू या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, दैट इज नेशनल पार्क। आप वहां पे सिर्फ देख सकते हैं जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, लेकिन वो फ्री रहेंगे, किसी पिंजरे में कैद नहीं रहेंगे जू की तरह। जू में कैद रहते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट था, आपको ये पता रहना चाहिए ना। नेक्स्ट इज की ये डिवाइस है आपको आइडेंटिफाई करेगा ऑर्गेनिज्म को जो कितने सिमिलर और कितने डिसिमिलर है, मतलब एनालिटिकल इन नेचर ये होते हैं क्या, कि इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हर कपलेट के दो अपोजिट ऑप्शंस रहेंगे, एक आपका रेलेवेंट ऑप्शन रहेगा जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरा आपका रिजेक्टेड ऑप्शन रहेगा। हर स्टेटमेंट की हम उसको बोलते हैं लीड। Each statement in the key is called lead, but it is based on contrasting characters generally in a pair called couplet. Clear? Now see, flora manuals, monographs and catalogs. What is this? Flora क्या है? Actually अकाउंट है हैबिटेट का, और प्लांट स्पीशीज जितने भी एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में, ये आपकी कहलाएगी फ्लोरा, ठीक। ये आपकी कहलाएगी फ्लोरा। मैनुअल्स क्या है? एक रिकॉर्ड है जिसमें इंफॉर्मेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम एंड स्पीशीज, जो भी एरिया से हमें मिला है, दैट इज मैनुअल्स। आप खुद लिखोगे, खुद रिकॉर्ड करोगे। मोनोग्राफ भी रिकॉर्ड्स है जिसमें इंफॉर्मेशन होगी किसी भी एक टेक्सोन की, दैट इज, इसलिए हमें सब मोनोग्राफ बोला है। क्लियर? बट मैनुअल्स इज व्हाट? जिसमें इंफॉर्मेशन होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं हर एग्जाम्स में, चाहे नीट हो, एसएससी हो, कोई भी आपके साइंस रिलेटेड एग्जाम हो, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन कमेंट बिलो। ठीक, कमेंट डाउनवर्ड। कुछ भी अगर दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर पे डाउट रहता है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।